इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 दफा मुल्क के सदर बनने वाले आसिफ अली जरदारी की और बताएंगे उनकी जाती, सियासी और तनाज़ात और तनकीद में घिरी जिंदगी के बारे में। साथ ये भी बताएंगे कि उनकी शादी बेनजीर भुट्टो से कैसे हुई। आगे चलने से पहले अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें अब चलते हैं वीडियो की जानिब। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई सन 1955 को नवाब शाह से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ बलोच घराने में पैदा हुए। उनके वालिद हाकिम जरदारी साबिक बिजनेसमैन और सियासतदान थे। 24 मई 2011 में अपनी वफात तक हाकिम जरदारी अपने कबीले के सरदार भी रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने प्राइमरी तालीम कराची के ग्रामर स्कूल से हासिल की, जिसके बाद वो हाई स्कूल की तालीम के लिए कैडेट कॉलेज पटारू में दाखिल हुए। मुख्तसर अरसे के लिए वो कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में भी रहे और फिर आला तालीम के लिए लंदन चले गए। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नामी किसी इदारे में भी दाखिला लिया था। साल 1968 में कमसन आसिफ अली जरदारी ने फिल्मसाज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी की। 18 दिसंबर 1987 में आसिफ अली जरदारी की बेनजीर भुट्टो से शादी हुई। वो रिवायती शादी की यादगार तकरीब थी जिसमें 1 लाख अफराद ने शिरकत की थी। आसिफ अली जरदारी की किस्मत का सितारा उस वक्त चमका जब 1987 में मुल्क के ताकतवर भुट्टो खानदान की बेटी बेनजीर भुट्टो से शादी हुई थी। आसिफ अली जरदारी भुट्टो खानदान से वाबस्ता हुए तो जहां ताकत के ऐवानों तक रसाई हुई वहीं सियासी इंतकाम का निशाना भी बने। साल 1990 में पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होकर माहौलियात और सरमायाकारी के वजीर बने। 1990 में ही माली खुर्द-बुर्द के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। 1993 में रिहा हुए। ताहम आसिफ अली जरदारी ने 90 की दिहाई का बेशतर हिस्सा जेल में गुजारा। 1997 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए, लेकिन कभी ऐवान तो कभी जेल रहे। आसिफ अली जरदारी 2004 तक जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। उन्होंने 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली और 2008 में सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज हो गए। दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के सदर बनने वाले आसिफ अली जरदारी पहली मर्तबा 2008 में 5 साल के लिए इस ओहदे पर फाइज हुए थे। साल 2013 इंतखाबात में नाकामी पर आसिफ अली जरदारी कभी बैरून मुल्क तो कभी पाकिस्तान में रहे। आसिफ अली जरदारी 2019 में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार हुए और दिसंबर 2019 में उन्हें जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। आसिफ जरदारी ने पीडीएम हुकूमत के क़याम में किरदार अदा किया है, ताहम कोई ओहदा नहीं लिया। 2024 के इंतखाबात के बाद आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा और भारी अक्सरियत से कामयाब होकर दूसरी बार सदर बने। अब तक के लिए इतना ही। अब आप दोस्तों ने वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।